नमस्कार। यूके भारत की खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरी सरकार में आपका स्वागत है। और आज यूके भारत पहुंचा है ग्राम पंचायत तानसीपुर में। तानसीपुर में बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूके भारत ने जब यहां की जनता से बात की तो ग्रामीणों ने एक अलग ही नाम बताया है, और किसी का नाम ग्रामीणों की जुबान पर अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। हालांकि यहां पर 6 प्रत्याशी मैदान में हैं ग्राम प्रधान की, लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो जो हमारे साथ मौजूद है रविंद्र त्यागी जी, उनका नाम ज़्यादा चर्चाओं में इस वक्त देखा जा रहा है। आपको यूके भारत में मिलवाते हैं रविंद्र त्यागी जी को। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं अपने सभी गांव वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी लोग मेरे प्रति जितना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, मैं उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। अच्छा त्यागी जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर देखा जाए तो आपका नाम तो चर्चाओं में फ़िलहाल हम देख रहे हैं, हमने जब आपकी ग्राउंड जीरो पर देखा गांव में घूमकर। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि आज चुनाव चिन्ह आए हैं, क्या चुनाव चिन्ह मिल गया आपको? हाँ, चुनाव चिन्ह मिला है। चुनाव चिन्ह है इमली। तो भैया चुनाव चिन्ह भी आज सभी को मिल गए हैं, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जब से बिल्कुल बजा है तो सभी लोग लाइनों में लगे थे। फिर पर्चा नामांकन जो है वो जमा किया, उसके बाद फिर इंतजार करते रहे कि कब तक ये 12 तारीख आए। 12 तारीख निपट जाने के बाद जितने पर्चे निरस्त होने थे वो निरस्त हो गए, और आज चुनाव चिन्ह भी मिल गए हैं। आप सीधे सवाल कर लेते हैं रविंद्र जी से। जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आए? सबसे पहला मेरा विकास का मुद्दा होगा। दूसरा, जो कमीशन खोरी होती है, मैं इस जनता को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, खासकर गरीब भाइयों को, अपने सभी भाइयों को, कि मेरे रहते हुए किसी किस्म की भी कोई भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा, किसी पर से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। ये मैं पूर्ण विश्वास दिला रहा हूँ। मैं पैसे के लिए नहीं बन रहा हूँ प्रधान, मैं मान सम्मान के लिए बन रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी कि जो सम्मान आज तक किसी ने इस जनता को, मतलब मेरे गांव को नहीं दिया, मैं उस सम्मान को देने की पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, और शायद किसी शिकायत का मौका ना दूँ। रविंद्र, जानना चाहेंगे, जिस तरह से कि विकास की आपने बात करी है, विकास के मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं, ऐसे गाँव के क्या मुद्दे हैं, क्या विकास कार्य छूटे हैं आज तक, जिनको आप कराने का काम करेंगे? सबसे पहला नंबर होगा पानी की निकासी का, नाले की व्यवस्था सबसे पहला होगा। दूसरा, कुछ गरीब भाइयों के मकान हैं, वह मकान लाए जाएंगे। तीसरा, रास्तों में नाली में कीचड़, जो मतलब नालियों के ऊपर जो चैनल वगैरह डलते हैं वो डालने, और पूर्ण गांव में, पूरे गांव में लाइट की व्यवस्था ऐसी करनी कि किसी भी कोने में अंधेर ना दिखाई दे मुझे। तो ये तो बात हो गई विकास कार्यों को लेकर, लेकिन अगर बात करें तो जो पूर्व प्रधान यहाँ पर रहे हैं और विधायक भी यहाँ पर बनते ही हैं हर बार, जिला पंचायत भी यहाँ पर आपके साथ साथ बनेंगे या पहले ही बनते थे, तो जो क्या पूर्व प्रधान जो यहाँ पर रहे हैं, क्या उन्होंने ये विकास कार्य उन्होंने देखे नहीं या कराना नहीं चाहे? देखो, पूर्व प्रधान जो थे मेरे विपक्षी थे, बाकी वो उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका, जनता ने देख लिया, अब मुझे उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, चलो, पूर्व प्रधान के बारे में आप नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो विकास कार्यों को लेकर एक जो पानी की निकासी की बड़ी समस्या, ये तो हर जगह देखने को मिलती है। उसके अलावा और क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके विकास कार्यों से लेकर, क्योंकि गरीब जनता भी आपके गाँव में है, उनके जो, क्योंकि कुछ राज्य सरकार या केंद्र सरकार ऐसी योजनाएँ बनाती है जो धरातल पर कोई लेकर नहीं आता है, तो उनको लाने का काम कैसे किया जाएगा? मेरी कोशिश होगी, मेरा जो संबंध है पार्टी विशेष से, सत्ता पक्ष से, उसमें मेरी जान पहचान जो मुख्यमंत्री से भी है, मंत्रियों से भी है, एमएलए से भी है, और जो संगठन है मेरा पार्टी का उस सभी है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे गांव के गरीब आदमियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिला, और मैं उनके लिए नई नई योजनाएं देहरादून से या हरिद्वार से डीएम साहब से मिलूँ, या मैं किसी और से मिलूँ, मंत्री जी से मिलूँ, वो लेकर मैं इन गरीबों की मदद के लिए
हमेशा खड़ा रहूँगा और इनके साथ रहूँगा। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए तो जो लोग बेचारे, क्योंकि गांव में अधिकतर लोग हमें मिलते हैं, कुछ लोग उनमें ऐसे होते हैं जो एक विकलांग दिव्यांग जो होते हैं वो होते हैं, कुछ विधवाएं होती हैं, कुछ वृद्ध लोग भी मिलते हैं जिनकी पेंशन तक बंधवाना का काम जो ग्राम प्रधान अभी तक नहीं करा पाए हैं और वो आज भी बिना पेंशन के जी रहे हैं। अपनी रोजी रोटी का बसर जो है वो कोई घास बेच कर कर रहा है, कोई लकड़ी बेच कर रहा है, कोई किसी तरह कर रहा है। तो उनकी जो पेंशन वगैरह का जो कार्य है वो किस तरह से करवाएंगे? सबसे पहले जो अगर मैं प्रधान बनता हूँ तो ये जनता मुझे चुनती है, तो सबसे पहली बैठक में ही मैं सभी लोगों से कहूँगा कि वो अपना अपना आवेदन मेरे पास जमा करा दो, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी उनकी पेंशन बनवा कर उनके खाते में पैसा डालना शुरू करा दूँ। अच्छा, राशन कार्ड की सबसे बड़ी समस्या आती है, क्योंकि राशन कार्ड का देखा जाए तो जो एक ज़मींदार है यानी कि जिनके नौकरी भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, उनको एक बीपीएल कार्ड मिला है और जो गरीब जनता जिसको मिलना चाहिए उनका हक, उनको एक पीला कार्ड की ये शिकायतें बहुत आती है, जिसको लेकर के अभी एक मुहिम भी चलाई गई थी जिसमें ऑनलाइन का सिस्टम भी चलाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो अभी तक वो बदलाव नहीं हो पाए, तो उसका बदलाव गाँव के लिए कैसे कर पाएंगे? मैं अपने उन्हीं समाज को इकट्ठा करके उनकी ही बैठक लेगा, उनके द्वारा जो कुछ कहा जाएगा राशन कार्डों के बारे में, जो उसके पात्र होंगे वो कार्य सही रूप से होगा। जो अपात्र होंगे उन्हें मैं उन लोगों की सहमति से ही हटवाऊंगा, जिससे कि मेरे ऊपर वो आरोप भी ना लगाऊंगा। वो लोग ही बताएंगे कि हाँ जी ये सही है, इसका आप बीपीएल बनाओ, इसका एपीएल बनाओ, जैसा भी वो लोग बोलेंगे। मैं खुली बैठक हमेशा कोशिश करूँगा कि मैं हर महीने ही एक खुली बैठक पंचायत घर में कराऊं और उसमें उन लोगों की शिकायत भी सुनूं और अपनी जो कार्य करूँगा उनके बारे में उन्हें बताऊं कि ये कार्य हो चुके हैं और इन कार्यों के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, इन्हें भी जल्दी से जल्दी करा दूँगा। अच्छा, अगर देखा जाए तो पिछली बार आप चुनाव मैदान में थे और विपक्षी पार्टी में आप कुछ ही मतों से आप हारे थे, तो इन पाँच साल के आप तो 7 साल ही बोले जाएंगे, 6.5 साल हो गए, तो ऐसा आपने ग्रामीणों के लिए क्या किया है कि आपको वो इस तरह चुने कि इस बार आप ग्राम प्रधान बनकर उनके प्रतिनिधि बनाए? ये विश्वास, सिर्फ विश्वास। उन लोगों को मेरे से और मेरे घर से बहुत आशाएं हैं। मैं कोशिश करूँगा उस पर खरा उतरूँ और उन लोगों का विश्वास मेरे प्रति बना रहे। अच्छा, आखिरी में आप अपनी ग्राम पंचायत के जो लोग हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने ग्राम पंचायत के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इमली के निशान पर अपनी मोहर लगाकर मेरे जैसे छोटे आदमी को, मैं इतना बड़ा पैसे वाला आदमी नहीं हूं, मैं एक सीधा साधा किसान हूं भाई, और लोग तो पैसे वाले होंगे, मैं किसी एक आदमी को भी खरीद नहीं सकता इस गांव में, मेरी इतनी शक्ति नहीं है मेरे में। मैं तो हाथ जोड़ कर सब लोगों से प्रार्थना करूँगा कि अगर आपको मेरा कार्य देखना और आपको विश्वास है तो मुझे वोट दें, सिर्फ मुझे ही वोट दें। या ऐसे भी लोग चुनाव मैदान में हैं जो पैसे देकर भी वोट खरीद देते हैं? हाँ, बहुत। दूसरी पार्टी जो है वो सिर्फ पैसे के बलबूते पर इलेक्शन लड़ रही है। जन समर्थन, आप भी गांव में घूमे होंगे, जन समर्थन उनके साथ में नहीं है। ये देखिए, मतलब कि ऐसा भी होता है कि कुछ प्रतिनिधि, कुछ जो प्रत्याशी फिलहाल हैं, उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं गांव के अंदर कि जो अपने पैसों के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन देखना होगा जो तानसीपुर गांव की जो लोग हैं, जो यहाँ के वोटर हैं, वो आने वाली 26 तारीख में किसको अपना मत देते हैं और आने वाली 28 तारीख में किसको अपना प्रतिनिधि चुनकर यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो लेकर आते हैं। जितने भी साथी हमारे चैनल को देख रहे हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करते रहें। नमस्कार।